किसान भाइयों जय बलराम। तो आ गए अपने द ओरिजिनल फाउंडेशन JG 36 अपना जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय का जो डॉक्टर अनीता बब्बर की जो वैरायटी है ये है JG 36। यदि खेत की बात करें तो ये है बासमती का खेत और प्लाऊ पद्धति से इसमें चना की फसल लगाई गई है। फसल आपको वैसे ही स्टार्टिंग में दिख रही होगी कैसी है, तो उसमें ज़्यादा कुछ आप खुद ही बता सकते हैं कि इसमें उत्पादन कितना आएगा, तो वीडियो पर कमेंट अवश्य करेंगे। और हम बात करेंगे हमारे ये दो चना है, 1.5 एकड़ के ये दो खेत हैं। इसमें लगाया है 60 किलो बीज 1.5 एकड़ में, 40 किलो ज़्यादा बो दिया हमने, 35 किलो बीज दर रखना थी, 5 किलो ज़्यादा हो गया। उसमें भी हमने JG 315 उस साइड है, उसमें भी थोड़ा सा वो 4 दिन आगे है, तो वो भी लगभग आधा आ गया है कटाई के लिए। और ये भी मतलब इसमें अपन गांव की जो भाषा में बोलते हैं खैर आने लगी है, खैर आने लगा है। तो ये है JG 315। और अवस्था की बात करें तो 15 नवंबर को वो वहाँ का जो लगाया था, 15-16 नवंबर से इसको 100 पूरे लगभग दिन हो गए हैं, 105 दिन की अवस्था। और अब हम देख लेते हैं इसकी ब्रांचिंग वगैरह, जिससे कि आपको मिला देते हैं। ये देखिए इसकी ब्रांचिंग और इसका फराव, ये है JG 36। इसके बाद अपन चलेंगे JG 315 ओल्ड एज गोल्ड के पास भी। तो ये JG 315 है। देखिए इसकी ब्रांच और इसके कल्ले, जबरदस्त कल्ले। इस तरह का इसने फराव लिया है। ये है JG 36। तो JG 36 इसकी दिन की अवस्था हो गई है लगभग 105 दिन, और ये 115 दिन वैरायटी है। 8-10 दिन और लेगी, 110-115 दिन में ये वैरायटी पककर तैयार हो जाती है। पद्धति की बात करें तो हमने बासमती का खेत है, इसमें खेत था, तो इसमें क्या है प्लाऊ चलवाया था। और प्लाऊ चलवाने के बाद क्या होता है कि खेत में अपन को उकटा रस्ता की प्रॉब्लम नहीं आती। इसलिए हम बोलते हैं कि यदि आपको बासमती के खेत में चना की फसल लगाना है, देखिए आपको बहुत कम, कभी कभार एक का दुक्का पेड़ ही आपको सूखे हुए दिखेंगे। मतलब इसमें उकटा क्या है, जबरदस्ती भी नहीं आता। अब तो जो प्रतिरोधी रोग प्रतिरोधी मतलब जो क्षमताएं बना दी गई हैं नई नई वैरायटियों की, ये है JG 36। बस आपकी पद्धति बेटर करती है कि आप किस तरीके से लगा रहे हैं। या खेती को यदि आप लपेट रहे हैं तो लपेटने में तो दिक्कत होगी कि खेती को अपन को निपटाना नहीं है। बढ़िया आप या तो आपका सोयाबीन वाला खेत होना चाहिए। तो सोयाबीन वाले खेत में इस जो JG 36 जो कि अपन बोलते हैं देखने में छोटे लगें, घाव करें गंभीर, तो इसकी क्षमता की बात करें यदि यह 12 से 14 इंच 16 इंच 14 से 16 इंच पे यदि यह 30 किलो सीड रेट, 25 से 30 किलो सीड रेट रखें तो इसकी क्षमता 15 से 16 क्विंटल प्रति एकड़ भी निकल सकता है। वैसे आप एक बार वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि ये जो हमारा JG 36 है ये लगभग कितना उत्पादन दे सकता है। 1.5 एकड़ जगह है, मतलब प्रति एकड़ के हिसाब से आप बता दें कि इसकी यदि अपन हाइट देखें तो जितना बड़ा है उतना भरा है, घुटने से ऊपर इसकी हाइट आ गई है। ये है JG 36, अवस्था 105 दिन, JNKV जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की वैरायटी है JG 36। आगे हम चलेंगे JG 315 के पास। तो हमारा उद्देश्य ये रहता है कि इसके यदि हम स्टेज की बात करें तो ये ओरिजिनल फाउंडेशन F1 स्टेज में है। मतलब इसकी यदि हम स्टेज की बात करेंगे तो ये है ओरिजिनल फाउंडेशन, जो कि हमने बीज एवं फार्म विकास निगम के द्वारा प्रोग्राम में लिया है। मतलब हम इसको प्रोग्राम में लेने के कारण हमको इसका ओरिजिनल फाउंडेशन मिल गया है। तो ओरिजिनल फाउंडेशन क्या रहता है कि अपने नज़दीकी जो भी फार्म विकास निगम है आपके जिला लेवल तहसील लेवल पे, वहाँ पर आप प्रोग्राम के माध्यम से भी फाउंडेशन बीज प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए ज़बरदस्त, ये मतलब लगभग जैसे इस साइड थोड़ी छाँव थी, लेकिन उसके बाद भी इस वैरायटी में ज़्यादा कुछ रस्ट वगैरह उकटा की प्रॉब्लम नहीं आई है। धीरे धीरे ये खिलयाते हुए खेत को पूरा कवर कर लेगा। और अब आ गए हम इस साइड, ये है अपना
ओल्ड एज गोल्ड JG 315, ये 3-4 दिन पहले की बोनी है। तो इसका लगभग 60% इसका चना आ गया है, कटाई के लिए तैयार हो गया। लेकिन अपन 2-4 दिन और रुकेंगे जिससे कि लगभग 50% चना आ जाए। तो ये देखिए अपना ओल्ड एज गोल्ड JG 315, इसकी भी आपको ब्रांच वगैरह दिखा दे रहे हैं हम कि किस तरह की ये ब्रांचिंग ले रहा है। देखिए इसकी ब्रांच बढ़िया ज़बरदस्त ब्रांच है। ऐसा नहीं है कि अकेला पूसा मानव में ही ब्रांच आती हैं, क्योंकि सीड रेट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, इसलिए क्या ये थोड़ा घना हो गया है। ये 30 से 35 किलो प्रति एकड़ ही इसकी सीड रेट होना चाहिए। तो इसको देख के भी आप बता सकते हैं कमेंट करके कि ये ओल्ड एज गोल्ड अपना जो JG 315 है, यह कितना उत्पादन दे सकता है। फिर से हम पद्धति की बात करें कि पिलाऊ पद्धति से सूखे का चना बोया गया है। मतलब पहले हमने क्या किया था कि इसमें पिलाऊ चलवाया, बासमती का खेत था, उसके बाद इसमें डबल कल्टीवेटर से खेत को सुधारा गया। तो इस साइड आ गया अपना JG 36 और इस साइड है JG 315। JG 315 ओल्ड एज गोल्ड बहुत पुरानी वैरायटी है। ये भी JNKV की वैरायटी है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की। और उससे हमको याद आया कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में किसान भाई ध्यान दें, 10 और 11 मार्च को बढ़िया मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें किसान संगोष्ठी, फसल प्रदर्शन, प्लांट वगैरह सब कुछ वहाँ पर किसान भाइयों को दिखाए जाएंगे। ये देखिए ज़्यादा घने में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पच जाते हैं चना और उतनी ब्रांचिंग क्या थोड़ी सी कम रह जाती हैं। तो इसलिए थोड़ा सीड रेट अपन को 35 किलो के लगभग रखना पड़ेगा। तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में 10 और 11 मार्च को कृषि मेला, संगोष्ठी, मिलेट्स, अन्य किसान जो हैं, जो मिलेट्स मतलब श्री अन्न जिनको अपन बोलते हैं, उसके उपलक्ष्य में मेला आयोजित किया जा रहा है। हम भी वहाँ पर उपलब्ध रहेंगे, मिलेंगे वहाँ पर। तो सभी किसान भाई वहाँ अवश्य पहुँचें और जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। जय बलराम, धन्यवाद।